देखो आज अपन पूरे फंक्शन देखने वाले हैं, जितने भी एक्सेल में होते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो फॉर्मूला क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, हम मैनुअली कोई कैलकुलेशन करते हैं पर्टिकुलर कोई ऑपरेटर का उपयोग करके, इनको बोला जाता है ऑपरेटर, प्लस माइनस इंटू डिवाइड या जो भी होते हैं। तो इनका प्रयोग करके जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं मैनुअली उसे क्या बोल देते हैं, फॉर्मूला। और ये कैसे रहते हैं, यूज़र डिफाइन, यानी कि हम खुद अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करते हैं। परंतु कोई कोई नाम पहले से रख दिए जाते हैं जो कि ऑटोमेटिक होते हैं, यानी कि जिनका काम पहले से डिफाइन होता है, जैसे सम है, मैक्स है, मिन है, काउंट। तो इनके नाम के आधार पर ये काम इनके बांट दिए गए हैं, तो इन्हें हम क्या बोल देते हैं, फंक्शन। और एक्सेल में पहले से ही, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, प्री डिफाइन। ठीक है, जैसे हम यहाँ देखो, यहाँ जाकर देखेंगे तो हमको फॉर्मूला लगाओ या फंक्शन लगाओ, हमको शुरुआत किससे होती है, इक्वल से। और जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो मैनुअली हम सेल नंबर लिखकर उसके अंदर क्या करते हैं, कैलकुलेशन, बोले तो प्लस माइनस इंटू डिवाइड या जो भी आपको करना है, तो ये आंसर आ जाता है। परंतु फंक्शन के लिए हम सीधे क्या लिखते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं, अंदर हमने रेंज लिखे, वैल्यू लिखे, सेल लिखे, जो भी लिखे उसके हिसाब से क्या जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ नेक्स्ट हम देखेंगे ओवरऑल हम जितने भी फंक्शन हैं उनका हम यहाँ कंप्लीट रूप से एक बार देखने वाले हैं। सबसे पहले बेसिक फंक्शन होते हैं जिनका नाम क्या होता है, ये देखो सबसे शुरू में देखे बेसिक फंक्शन। तो इसमें आपको सम मिलेगा, काउंट मिलेगा, एवरेज मिलेगा, मैक्स मिलेगा, मिन मिलेगा। तो सम फंक्शन क्या करता है बताओ मुझे, टोटल जितने भी हमने सेल दिए हैं, जैसे मान लो ये सेल है कंप्लीट है ना, इन सेल का अगर टोटल निकालना है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम जो है सम फंक्शन लगाएंगे। लगाकर देख लेते, चलो इनको मैं हटा देता हूँ। यहाँ सिंपल जाएंगे और क्या लगाएंगे, सम। और उसके बाद आपको देना नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जैसे भी। तो हम सीधे क्या दे देते हैं, पहला नंबर बोले तो E3, तो E3 हमने दिए हैं। और रेंज देना है तो बीच में लगाते हैं कॉलन, और लास्ट वाला सेल आप तक पता है देखो J3। तो अब जो सम दिए हैं, सम क्या करेगा, इतने जो सेल हमने लिखे हैं इनका टोटल निकालेगा। ठीक है, परंतु यही सेल अगर लिखा जाए काउंट में तो क्या करेगा, वो गिनेगा। वही सेल फिर से लिखे जाए एवरेज में तो वो क्या करेगा, एवरेज निकालेगा। और यही कंप्लीट सेल मैक्स या मिन में करे तो मैक्स बड़ी संख्या निकालता है और मिन छोटी संख्या। चलो लगा कर देखते, अभी देखो टोटल आ गया। हम यहाँ जाएंगे और क्या लिखेंगे, इक्वल, और यहाँ लिखेंगे अपन काउंट, और अंदर जाकर वही सेल एड्रेस लिख देते। सेल एड्रेस मैंने कॉपी कर लिया था, परंतु सेल एड्रेस ऊपर वाला कॉपी नहीं करना है। कौन सा करना है, कोई दिक्कत नहीं, हम एक निकाल सकते हैं, हमको अभी वो थोड़ी करना है। पर फिर भी हम चाहते हैं कि जो इसको हम खींचेंगे तो वो सम काउंट होगा, पर हमको यहाँ पे ऐसा नहीं करना। हमको क्या करना है, E4 और क्या लगाना है, J4। देखो अब क्या निकला, है वही संख्या है, रिपीट, कोई दिक्कत नहीं, परंतु निकला किसका, काउंट के सामने जितनी भी संख्या लिखी है उसको काउंट करके यानी गिनकर बताया है। हम चाहते हैं क्या निकाले, एवरेज। तो हम सीधे लिखेंगे, एवरेज के स्पेलिंग आपको सही लिखना, नीचे आ जाती है। अगर आपको स्पेलिंग पूरी नहीं लिखना तो कैसे लिखोगे, देखो AV आया, फिर एरो लाए, एरो देखो, एरो की से नीचे खिसका है, कीबोर्ड में टैब की है, टैब की जैसे दबाए देखो पूरा फंक्शन खुद ब खुद आ गया। अब आप सेल रेंज लिख दो, बताओ जरा E5 आएगा क्या, E5 से लेकर J5। ठीक है, एक बार हमको समझ में आ गया, हमने निकाले देखो 31.8, ये क्या है, एवरेज। और एवरेज में अगर आपको पॉइंट बढ़ाना है या घटाना है तो उसके लिए आपको होम टैब में जाना है और आप जाओगे इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज का मतलब हो जाता है डेसिमल पॉइंट आपके इंक्रीज होंगे, और डिक्रीज का मतलब घटेंगे। ठीक है, तो आप नॉर्मली औसत तो इतना रहता ही है। चलो नेक्स्ट क्या है, मैक्स। तो मैक्स के लिए सीधे मैक्स लिखो, और आपको लिखना क्या, E6 है क्या, E6 से J6, तो क्या आ जाएगा, बड़ी संख्या। बोले तो इन सब में से बड़ी संख्या कौन सी है, जैसे मान लो 30 है, ये 35 है, तो अपन यहाँ कर देते मान लो 65। तो देखो सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई, तो ये आ गया बड़ी संख्या। ऐसे ही सेम एस क्या करेगा, ये मिन, बोले तो सबसे छोटी संख्या, तो J7 आएगा क्या, E7 आएगा, है ना, E7 से J7। ये सबसे छोटी संख्या 20 है, 20 की जगह हम कर देते 5, तो देखो 5 आएगा। ठीक, तो ये पांचों समझ में आ गए, हमने पहले भी करे इनको, अभी हमने देख लिए। इसके बाद हमने इफ़ देखे थे, तो इफ़ का उपयोग क्या होता है, इफ़ का मतलब हो जाता है कोई भी कंडीशन को चेक करने के लिए। कंडीशन अगर सही है तो राइट आंसर, कंडीशन अगर गलत है तो रॉन्ग आंसर, दो आंसर रहते ही हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे सीधे क्या, इफ़, कहाँ पे, इसमें हम बोल रहे हैं ये एज है, और एज जो है हमारी कितनी रहना चाहिए, 18। ये तो है अभी, इतने साल का है वो अभी, पर हमने क्राइटेरिया क्या लगाया कि एज 18 रहना चाहिए या उससे बड़ी। या फिर हम बोल देते हैं कि सैलरी 50,000 रहना चाहिए, उससे बड़ी तभी टैक्स पे कर सकता है, कोई भी हो सकती है कंडीशन, कुछ भी हो सकती है। हमने अभी सिंपल एज वाला लिए, तो हम ले लेते हैं इफ़,
और ब्रैकेट स्टार्ट, बीच में देखो 3 चीजें देना आपको, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ट्रू और वैल्यू फॉल्स, सबके बीच में लगेगा क्या, कॉमा। और अगर वैल्यू रेडीमेड दे रहा है तो डबल कोट लगेगा, और अगर आपको कैलकुलेशन करना तो विदाउट डबल कोट। ठीक है, तो ये चीज हमने पहले भी देखे। लॉजिकल टेस्ट में क्या देना, जहां वैल्यू लिखी है, बताओ जरा, F10 बड़ा के लिए बड़ा लग जाता है, बराबर भी दिखाना बराबर। अगर आप सिर्फ बड़ा लिखना चाहते हैं, जैसे मान लो बड़ा है किससे, 17 से, तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि इससे बड़ा तो 18 ही होगा, पर 17.5 का दे दिया किसी ने तो दिक्कत होगी। तो इसलिए हम साथ में क्या लगा देते हैं, इक्वल, और क्या दे देंगे, 18। बीच में मैंने बताया क्या, कॉमा लगेगा, कॉमा लगाए, और ट्रू के लिए हमने लिख दिए डबल कोट के अंदर क्या, यू कैन बोट, और फिर इसको बंद करके डबल कोट को कॉमा लगाए, फॉल्स वैल्यू देना है। अगर 18 का नहीं है तो यू कांट बोट, बोले तो बोट नहीं दे सकता, तो डबल कोट लिखे और क्या लिख दिया अपन ने, यू कांट बोट। ठीक है, और इसके बाद हमने ब्रैकेट को बंद कर दिया और एंटर कर दिए। तो देखो अभी क्या आ रहा है, यू कांट बोट, और अगर इसको हम कर देते हैं 19 या जो भी, तो देखो क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये इफ है। अब एंड क्या करता है, एंड जो है, मान लो 4 सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट में मिनिमम रेंज जितनी भी दी है सबकी कंडीशन ट्रू रहना चाहिए, तभी आंसर क्या आएगा, ट्रू। और अन्यथा एक की गलत हो गई, मान लो इसको 30 कर देते, देखो क्या आ रहा है, मतलब हमने कंडीशन क्या दी होंगे, 33, यानी कि जैसे हमने इफ में दिए थे ना, इफ में भी कंडीशन दिए थे कि नहीं, पर वहां पे हमने ट्रू और फॉल्स भी दिए थे, यहाँ पे दिए कि ट्रू और फॉल्स, देखो जरा, नहीं। तो ये ऑटोमेटिक क्या करता है, जितनी भी चीजें हमने लगाए हैं उसको ट्रू या फॉल्स में निकाल कर बताता, खुद ब खुद ट्रू और फॉल्स आया, अंदर लिखे हमने नहीं। तो यहाँ पे आपको जितनी भी चीज है, उदाहरण के लिए हम इसको फिर से हटा देते हैं, या फिर मैं एक ठो लगा के दिखाता हूँ, क्या लगाएंगे, AND, और ब्रैकेट स्टार्ट करें, पहले सेल का एड्रेस बताओ, E11 बड़ा है या बराबर किसके, 40 के, कॉमा लगाए, फिर क्या है, F11 बड़ा है या बराबर किसके, 40 कर दो। नहीं, यहाँ की यहाँ नहीं देखना नंबर, हमको मिनिमम रेंज निकालना, सभी सब्जेक्ट में 40 ही रहना चाहिए। तो देखो अभी फॉल्स क्यों है, क्योंकि देखो एक 30 है, अगर हम इसको भी 45 कर देते, देखो क्या हो गया, क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात, दोनों में पास होना चाहिए, तभी क्या आएगा, ट्रू, अन्यथा फॉल्स आएगा। ठीक है, इफ के साथ उपयोग कैसे करते हैं आगे देख लेंगे। फिर और में क्या होता है, 4 है, 4 में से कोई एक सही हो जाए, जैसे उदाहरण के लिए हम ये 2 को देखते हैं, इक्वल लगाए और क्या लगाना है, और फिर से क्या लगाना बता जरा, ई है क्या, E12 बड़ा है या बराबर किसके, 40 के, कॉमा F12 बड़ा है बराबर किसके, 40 के। अब बताओ दोनों ही कंडीशन सही है क्या, दोनों ही गलत, जब दोनों गलत होगी तो ही क्या आएगा। और अगर मान लो अपन ने किसी एक को पास करा दिया, देखो क्या आएगा, और का मतलब समझ रहे ना, अथवा कोई एक, दोनों भी कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर दोनों क्यों करेंगे, जैसे एग्जाम में आंसर मतलब क्वेश्चन आते हैं तो 10 में से कोई 5 करना है, तो आप क्या करते हैं, 5 तो कर ही दिए, भूल से किसी ने 10 ही करके आ गया, तो भी क्या होगा, फेल होगा क्या, पास हो जाता है। पर कंडीशन वही है कि 5 ही आंसर चेक होंगे शुरू के, 10 क्यों करेगा वो। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रू। फिर नॉट है, नॉट का मतलब क्या हो जाता है, अपोजिट, नॉट मतलब मना कर रहा है भाई, सिंपल सी बात, जो है उसको मना कर देगा, जो नहीं है उसको, मतलब एक तरीके से उल्टा आंसर लाता है। तो यहाँ पे हम सीधे यहाँ लगा के देखते हैं, मैं ये जो बाद में लगाए इनको हटाते जाता हूँ। इक्वल लगाए, हम चाह रहे हैं कि इस सेल में 18 से बड़ा होना चाहिए, अभी है ना 18 से बड़ा, है कि नहीं, तो अब नॉट लगा दिए तो क्या हो जाएगा, वो बोल रहा है 18 से बड़ा नहीं है, जबकि है, तो क्या आना चाहिए। जैसे मान लो मैं आपको बोलूँ आप अच्छे इंसान नहीं हो, तो आप क्या बोलोगे, हाँ बोलोगे ना, मतलब मैंने जो बोला उसको गलत ठहराओगे कि नहीं, मतलब सामने वाला क्या बोल रहा है ऑलरेडी, नॉट, जबकि यहाँ पे क्या है, तो क्या आना चाहिए, फॉल्स, समझ गए। तो यहाँ देखो नॉट लगाए, कौन सा सेल है ये, E13 बड़ा है बराबर किसके, 18 के, तो है कि नहीं अभी, पर उनने क्या बोल दिया, गलत बात, वो तो है, अपन बोल रहे हैं। अब उसको कर देते अपन क्या, छोटा करो, अभी क्या है, अभी 17 हो गया, इसका मतलब वो जो बोल रहा है नहीं है, तो मतलब 18 के बराबर या बड़ा, तो सही तो बात है, बोलेंगे कि नहीं अपन, तो सही तो बात बोले तो ट्रू। ठीक है, तो सही को गलत, गलत को सही, मतलब ये गलत है तब वो क्या दे रहा है, ट्रू, और अगर सही रहता तो क्या देता, फॉल्स। समझ गए, उल्टा आंसर प्रिंट करने का काम कौन करता है,
नॉट, ठीक है, नाम है इसका नॉट है। फिर सम इफ है, काउंट इफ है, एवरेज इफ है। सम इफ की बात करते हैं तो सम इफ और ये तीन फंक्शन याद रखना, अभी नीचे करेंगे बड़ी सीट में। इन तीन के 6 करेंगे, इनके एक एक भाई भी और है, ठीक है। सम इफ के जा सम इफ एज भी है, मल्टीपल कंडीशन, उनको छोड़ दो। सम तो समझ में आ गया आपको टोटल, इफ भी समझ में आ गया, काउंट भी काउंट तो अपन उपयोग करे हैं। काउंट क्या करता है, गिनता है, पर इफ क्या करता है, कंडीशन के साथ गिनता है। जैसे ए गिने थे अपन ने, पी गिने थे। एवरेज भी ऐसे ही कि भाई सिंपल सी बात है, जितने भी है अपन चाह रहे हैं कि 50 का ही एवरेज निकले, तो वो कंडीशन लगाएगा। चलो उसको छोड़ो अभी। यहाँ देखो कोड लिखा है। कोड का मतलब जैसे आपके कीबोर्ड दिख रहा है कि नहीं, ये आपका कंप्यूटर 0 1 समझता है, मशीन भाषा समझता है, ये नॉर्मल चीज़ है, मशीन है तो मशीन समझेगी। हम समझते हैं न्यूमेरिक, मतलब अल्फ़ाबेट जो लिखा है, परंतु ना तो वो हमारी भाषा समझता ना हम उसकी समझते। तो मीडिएटर में हमने ये कैरेक्टर लिख दिए, पर ये कैरेक्टर देखने के बस है, इसके पीछे भी कुछ कोड है। उस कोड को बोला जाता है आस्की कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऐसा कुछ है उसका पूरा नाम। तो ये एक फॉर्मेट है जो क्या करता है, हर एक कैरेक्टर को एक कोड में बदलने का काम करता है। उस कोड को अगर देखना तो हमको क्या लगाना पड़ता है, कोड फंक्शन। जैसे उदाहरण के लिए ये क्या है, सिंबल। अगर मान लो यहाँ ए लिखता हूँ मैं, तो देखो क्या आ रहा कोड। अगर मैं यहाँ कैपिटल ए लिखता हूँ तो क्या आ रहा है, तो हम ऐसे ही लगा सकते हैं, इक्वल क्या लगाए, कोड। और हम लिख दें मान लो इस चीज को, क्या है सेल का एड्रेस बता जरा, E20, और ब्रैकेट को सीधे बंद करना है। तो देखो 65, मान लो हम यहाँ लिख देते क्या, ओ, बड़ा ओ लिख दिए, तो क्या आ रहा है, मतलब हर कैरेक्टर का एक कोड है जिसे क्या बोला जाता है, आस्की कोड। और उसे निकालने के लिए कौन सा फंक्शन है, कोड। अब सिंपल सी बात है, हर कोड का एक नंबर कैरेक्टर भी होगा, तो इस कोड को कैरेक्टर में बदलना कौन सा फंक्शन लगेगा, केयर फंक्शन। तो यहाँ सिंपल जाओ और इक्वल लगाओ, क्या लिखो, केयर, ब्रैकेट स्टार्ट, फिर सेल का एड्रेस देना क्या है, E21, और ब्रैकेट एंटर। देखो 65 है तो उसका जो कैरेक्टर है वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ 98 लिखता हूँ तो क्या आना चाहिए, स्मॉल बी, ठीक है। तो ये समझ में दोनों आ गए। अब बताओ मुझे, यहाँ एक और है, अपर लिखा है, तो आप कैपिटल स्मॉल तो समझते होंगे कीबोर्ड में, समझते कि नहीं समझते, कैपिटल स्मॉल। कैपिटल का मतलब हो जाता है अपर केस और स्मॉल का मतलब हो जाता है क्या, लोअर केस। अब मान लो हमने ये लिखे कंप्यूटर, कंप्यूटर को अपर केस में बदलना तो कौन सा फंक्शन लग रहा है बताओ जरा, यहाँ पे इक्वल अपर, और जिस सेल को बदलना उस सेल का एड्रेस है ना, सेल नंबर जो भी है। और अगर हम कैपिटल को स्मॉल में बदलना चाहते तो क्या लगाया अपन ने, लोअर, और सेल का नंबर, ठीक है। इसके अलावा देखो ये वाला समझो, इसको हटा ही देता हूं। यहां देखो अभी कंप्यूटर पूरा लिखा है, कंप्यूटर के हम चाहते हैं कि शुरू के 3 कैरेक्टर निकल कर आए। जैसे उदाहरण के लिए आपका पूरा नाम लिख दिया अपन ने, ठीक है, चलो एक नाम लिख देते हम, बड़ा सा नाम बताओ, चलो हम लिख देते हैं श्याम कुमार, ये सेपरेट नाम है, हम चाहते हैं इसमें से सिर्फ श्याम निकले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल, और क्या लगाएंगे, लेफ्ट, ब्रैकेट स्टार्ट, किस सेल का निकालना है हमको, G24 है ना, G24, और इसके कितने कैरेक्टर निकालना बता रहा हूँ, श्याम कितना लिखा है, श्याम में कितने कैरेक्टर है, 4 है कि 5 है, 5 लिख दो और ब्रैकेट बंद कर दो, देखो श्याम निकल कर आ गया, ठीक। अब वही श्याम से कुमार यहाँ निकालना है तो कौन सा फंक्शन लगेगा, राइट, राइट से निकालना, इक्वल लगाए और क्या लिखना है, राइट, फिर से G24 ही है, 5 कहाँ पहुँचे, वही तो कुमार तुम ही लिखा है ना, हम बस जा रहे हैं आगे। कितने निकालना, कुमार कितना है, उसमें 5 है ना, 5, देखो आ गया। अब दोनों श्याम कुमार को जोड़ना है, जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, तो हम यहाँ आएंगे, इक्वल, सम नहीं लगाना है, सम तो संख्याओं को जोड़ता है, यहाँ स्ट्रिंग को जोड़ना है, स्ट्रिंग मतलब समझ रहे हैं ना, कैरेक्टर्स, ठीक है, कैरेक्टर्स के ग्रुप को जोड़ना है। तो यहाँ एक फंक्शन होता है जिसका नाम है कॉनकैटिनेट, परंतु इक्वल कौन लगाएगा, इक्वल लगाओगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपके स्पेलिंग आ जाएगी। देखो कॉनकैटिनेट, 2 फंक्शन आ रहा है, देखो एक आ रहा है कॉनकैटिनेट और एक आ रहा है कॉनकैट। तो आपके पास 2013 वाला वर्जन सबके पास, तो आप कौन सा यूज़ करोगे, जो बड़ा वाला फंक्शन है कॉनकैटिनेट। और जैसे 2019 वाला वर्जन आ जाता है तो उसमें कौन सा फंक्शन यूज़ होगा, कॉनकैट, है दोनों का मतलब एक ही। जैसे अपन बोल देते हैं ना श्याम कुमार सैम, सैम भी बोले तो बात वही है, और श्याम कुमार बोले तो भी
वही बात है। तो ऐसे यहाँ कॉनकैटिनेट पूरा बोलो, स्पेलिंग देख लेना, जैसे ऐसे लाए और ऐसे टैब दबा दिए, ठीक है। और टैब नहीं दबाना तो 1-2 बार लिख लो, आपके हाथ को भी पता चल जाएगी कैसे लिखते। चलो अभी मैं कॉनकैटिनेट, अब किस किस चीज़ का निकालना है बताओ जरा। श्याम और कुमार कहाँ लिखा है? F24 और F, तो F24 और कॉमा लगाने बोल रहा बीच में, तो F, ठीक है, और ब्रैकेट को बंद। देखो श्याम कुमार पूरा आ गया, पर श्याम और कुमार में हम चाहते स्पेस आए, आता कि नहीं आता? कैसे लिख देते? स्पेस आएगा ना जब हम दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए क्या लगा रहे, कॉमा। तो सिंपल सी बात, हम एक बार और डबल कोट लिखेंगे और बीच में दे देंगे स्पेस, फिर डबल कोट और कॉमा। देखो क्या हुआ, जो डबल कोट है वो बोलता है कि हमें जैसा बताओगे वैसा ही हम प्रिंट कर देंगे। उसके अंदर आप कुछ भी दो, आपने अभी क्या दिया है, एक स्पेस दिए, आप उसके अंदर दे देते कॉमा, तो कॉमा प्रिंट हो जाता। आप उसके अंदर दे देते थे डैश, तो डैश प्रिंट हो जाता। कुछ भी बोलो सब प्रिंट होगा। अभी हमने सिर्फ क्या दिए हैं, एक स्पेस। देखो एक स्पेस है, किसके अंदर दिए, डबल कोट, तो डबल कोट एज इट इज प्रिंट करता है। अब ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, तो दोनों के बीच में सेपरेशन है, तो ये भी तो स्ट्रिंग है। एक स्पेस को भी क्या बोलते हैं अपन, स्ट्रिंग, ठीक है। जब हम कैरेक्टर गिनते तो स्पेस भी काउंट करता है। एंटर करो, देखो श्याम कुमार सेपरेट मिलेगा, ठीक है। ऐसे 3 जोड़ सकते हैं कि नहीं अपन, 3 सेल जोड़ सकते हैं, 4 सब जोड़, सब 50 जोड़ लो, पर बीच में स्पेस देना समझ गया कैसे देना है। हर कैरेक्टर मतलब हर शब्द के बीच में डबल कोट लगा, कॉमा लगा दो, ठीक है। तो ये जोड़ कर देखना। अब बात आ रही है, देखो ये तो अपन ने जोड़ लिया, कॉनकैटिनेट लिखा ही है, ज्वाइन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को ज्वाइन करने का। अब लेन, LEN, श्याम कुमार में कितने कैरेक्टर है वो देखना है, तो हम जाएंगे इक्वल, और इक्वल लगा के हम सीधे लिखेंगे LEN। श्याम कुमार कहाँ लिखा है ऊपर बताओ जरा, ऊपर लिखा है G24 और एक लिखा है G25, 2 लिखे हैं। तो G25 लिखूं या G24, बात बराबर है क्या? कैसे? हाँ, स्पेस एक काउंट हो जाएगा, इसका मतलब एक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो चलो बढ़ा के देख लो, यहाँ लिखे G20, देखो 11 आए, और अगर अपन इसको बदल के क्या लिख देते हैं, G20, तो देखो कितने आ रहे हैं। समझ गया? तो स्पेस एक कैरेक्टर कहलाता है। समझ गया कि नहीं? ये समझ गया। लेन, कॉनकैटिनेट, राइट, लेफ्ट, लोअर, अपर, कैरेक्टर और कोड। चलो अभी डेट वाले देखते हैं। डेट में क्या है, नाउ का मतलब हो जाता है अभी, जस्ट अभी, इसका मतलब आज की डेट भी आएगी और आज का अभी का टाइम आएगा, ठीक है। इक्वल लगाए और हमको लिखना नाउ, नाउ को ब्रैकेट और बंद कर दो। इसमें कोई भी स्ट्रिंग नहीं ले रहा वो अंदर, देखो फंक्शन के अंदर कोई आर्गुमेंट ले रहा है क्या? नहीं, भारी नहीं है। मतलब जैसे अपन कोई काम करने के लिए बुलाते, 2-3 लेके आता साथ में, और एक व्यक्ति सेपरेट चला आता है, ठीक है। ये देखो एंटर करा उनने, अभी का देखो करंट डेट टाइम दे दिया यहाँ पे, देखो। और अगर अपन देते टुडे, तो टुडे का मतलब समझ रहे हैं, आज का दिन देगा, मतलब आज की तारीख, है ना। उसके बाद डे, इसमें डे कौन सा है अभी हमको दिख जरूर रहा है, पर अगर मान लो 2/2 और 2025 दे देता तो आपको पता चलता क्या? नहीं चलता। तो वो अपन निकाल सकते हैं। इक्वल लगाए और सीधे लिखना डे, और ब्रैकेट में लिख दो जहाँ कंप्लीट डेट है। कंप्लीट डेट है F30 में, देखो F30 में है ना, इसके जस्ट ऊपर ये देखो 27 आपका डे आ चुका है। ऐसे ही आपको निकालना क्या, मंथ, तो क्या लिखोगे, मंथ, ब्रैकेट स्टार्ट और F30, ये देखो मंथ आ गया। उसके बाद ऐसे ही निकालना क्या, ईयर, तो क्या आ जाएगा, ईयर, और क्या है F। अब ये तो टूट गई है, मतलब पूरी डेट को आपने अलग अलग तोड़ दिए हैं। अब आप चाहते हैं जोड़ना, तो ज्वाइन ऑल डेट, देखो पूरी डेट को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, डेट फंक्शन। तो यहाँ लगाएंगे, सीधे अपन जाएंगे, क्या लिखेंगे, डेट, और डेट लिखे अपन, देखो पहले क्या सेलेक्ट करना, देखो जरा ध्यान से, फिर कॉमा लगाएंगे, तो फिर तो बताते जाओ मुझे कहाँ कहाँ क्या लिखा है। F33 है ना, F33 ईयर है, फिर मंथ F32, फिर F30, समझ गए? ये देखो पूरी डेट फिर से आ गई, ठीक। पहले हमने तोड़े किसके माध्यम से, देखो डे के माध्यम से, डे अलग कर लिए, मंथ, ईयर, और टोटल जोड़ना तो किसके माध्यम से जोड़े, डेट, ठीक है। जो जो लिखा वैसे। ऐसे टाइम है तो टाइम आप उपयोग करके देखना कैसे। नाव लिखे तो क्या आ जाएगा, नाव में तो डेट भी आती है, आपको पता होगा, आती कि नहीं आती, ये देखो। पर हम चाहते हैं यहाँ सिर्फ टाइम लिखा रहे, तो आप जाओगे डेटा टाइप में और यहाँ देखो टाइम लिखा है ना। ये पहले भी देखे अपन ने, क्लिक करे, देखो टाइम आ गया। अब इसी में से आपको क्या निकालना है, आवर, मतलब घंटे निकालना, फिर मिनट, फिर सेकंड, तो सब अलग अलग हो जाएंगे। और जोड़ना तो फिर से क्या करें,
जैसे डेट लगाए थे, जैसे इक्वल लगाया अपन ने, टाइम लिखे, देखो ब्रैकेट स्टार्ट, और देखो क्या लिखा, आवर कॉमा मिनट कॉमा सेकंड। तो ये निकाल के देखना, जैसे डेट निकाले वैसे ही, सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो गलत आएगा। अब देखो यहाँ देखते हैं अपन एबीएस फंक्शन। एबीएस का मतलब क्या हो जाता है, एब्सोल्यूट। इसका मतलब अगर आप माइनस में लिखोगे तो प्लस आएगा, पर प्लस में लिखोगे तो नहीं। हाँ, प्लस को कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, मतलब कोई नुकसान नहीं होगा, ना कोई बदलाव होगा। सिर्फ माइनस को चेंज करके किस में लाएगा वो देख लो नित करके। इक्वल लगाए और क्या लिखना, ए बी एस, ब्रैकेट स्टार्ट, कहाँ लिखा माइनस में बताओ जरा, समझ गए। ये देखो ये, अब देखो जरा यहाँ क्या हुआ है। अगर मैं यहाँ प्लस लिख देता हूँ, मान लो मैं 65 लिख देता हूँ, 65 का 65 आ गया, पर अगर माइनस करके हम 90 लिख देते 98, तो क्या आ रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, चलो यहाँ देखो इवन, इवन और समझते हैं ना, सम और विषम। इवन मतलब क्या जाता है, सम। तो अगर विषम संख्या है, मान लो हमने क्या लिखे हैं 15, तो क्या आना चाहिए, उसके निकटतम पॉजिटिव बोले तो इवन नंबर आएगा। निकटतम क्या है, 15 के बाद 16 ही आएगा, अब 14 थोड़ी पहुंचाएगा वो। आप खुद ही बोलोगे भाई, आपके पास 15 रुपये, आप चाहते हो कि, मतलब आपको दो ऑप्शन दिए कि आप 14 रुपये चाहते हैं या 16, तो क्या बोलोगे, खुद ही बोलोगे 16 चाहिए, है ना। जैसे वो भी बोलता है, तो हम यहाँ देते हैं क्या, इवन। और इवन में हम दे देते हैं, जैसे मान लो यहीं दे दो, क्या दे दिया अपन ने, इवन में 11 नंबर दे दिए, मतलब 11, तो क्या आना चाहिए, आ गया। ऐसे ही इस नंबर के बदले में हम क्या दे देते थे, सेल एड्रेस। ठीक है, सेल एड्रेस क्या देंगे अपन, ये वाला E43, E43 एंटर करो, देखो ऐसे ही क्या निकलेगा आपका, ऑड। कैसे, ये देखो ऑड लगाना है और सेल नंबर, तो निकटतम ऑड निकलेगा। जैसे मान लो 16 है तो 15 नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। आगे देखो मोड, ये बहुत काम का है। मोड क्या करेगा, मोड आप देखो यहाँ पे, जैसे मान लो उदाहरण के लिए हमने लिखे 25, अब 25 मत लिखो और कुछ लिख दो, 29 लिख दो। और 29 में हम किसका भाग देना चाहते हैं, 5 का। कितने बार जाएगा बताओ, 5 बार चल जाएगा, और 4 शेष बचेगा। तो मोड जो है शेषफल निकालता है, MOD। पैकेट स्टार्ट करे, कहाँ है 29 बताओ जरा, H45 में है ना, H45। देखो जिस नंबर को डिवाइड करना और जिससे डिवाइड करना, देखो दोनों दिया है, अपन ने दे दिए H45। अब किससे डिवाइड करना है, 5 से, तो क्या है I40। देखो शेषफल आ गया। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका शेषफल वाला। अगला देखो यहाँ पे MODE, ई लगा है, देखो दोनों का मतलब एक ही नहीं है। ये MOD का मतलब रिपीटेबल वैल्यू, बोले तो यहाँ सबसे ज़्यादा रिपीट कौन हुआ बताओ जरा, अभी देख के बता दोगे, 24 हुआ। 24 के बदले में अगर मैं 26 कर देता हूँ, देखो क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं करना है, क्या करना है, MODE लगाना है, और पूरी रेंज तो पता ही है आपको, सम जैसे रेंज लिख देना। तो अब मान लो दो चीज़ रिपीट हुई है, उदाहरण के लिए देखो यहाँ 26 रिपीट हुआ कि नहीं, है ना। अब यहाँ मान लो 24 भी रिपीट हो गया, तो देखो 24 आ गया है। ज़्यादातर रिपीट वाली चीज़ बोल रहा हो वो, तो छोटी वाली चीज़ को रिपीट बता दिया उनने। जब टकराएगी तो छोटी वाली आ जाएगी, और नहीं तो सबसे ज़्यादा वाली बताएगी वो, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको अपन कर दो अब 26, ये देखो। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिपीट वाली वैल्यू कहाँ दे देगा वो, MODE में। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, पावर। पावर का मतलब क्या हो जाता है, हाँ ऊपर बैठ जाता जाके, जैसे साइड में लगा। जैसे उदाहरण के लिए 10 की पावर 2 करे तो क्या हो जाएगा, अगर 10 की पावर 3 कर दूं मैं तो क्यूब बन जाएगा, समझ गए। तो पावर में कुछ नहीं करना, देखो दो संख्या आएगी उसमें सीधे, एक नंबर आएगा, और पावर क्या बनाना चाहते, 2 बनाना चाहते, 3 या जो भी दूसरा सेल का एड्रेस। मतलब पावर लिखे, पहला सेल कॉमा लगा के दूसरा सेल, और दूसरे सेल में जो भी आएगा वो उसकी पावर बन जाएगा खुद ब खुद। अगर मान लो हम यहाँ पावर में क्या देते हैं 1, तो क्या आएगा 2 दे देते तो, है ना, स्क्वायर बन जाता है। ऐसे ही प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या करेगा, इन सब का गुणा करेगा। जैसे मान लो अपन को 2 3, यहाँ पे 3 कर देते, यहाँ 6 कर देते, और इन सब का गुणा करना है। तो कैसे करते हैं, आप इक्वल लगाते हैं और सबके बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देंगे। तो उतना ना करके अपन सीधे क्या कर देते हैं, क्या करेंगे, प्रोडक्ट। देखो प्रोडक्ट है, और ब्रैकेट लगा के हम देखो क्या लेंगे, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3। तो जे कहाँ लिखा बताओ जरा, J48 में, J48 से मतलब रेंज समझ गए आप कहाँ तक, L40। देखो ऐसे से भी आ जाएगा, देखो ये सीधे अपन ने क्या लिखे हैं, रेंज।
तो अगर हमको प्रोडक्ट नहीं लगाते तो क्या करते, जितने सेल लिखे सबको मल्टीप्लाई करना पड़ता है कि नहीं, फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो प्रोडक्ट क्या करता है, जितनी भी रेंज लिखी है आपने सबको आपस में क्या कर देगा, गुणा कर देगा। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट के बाद क्या है, राउंड। तो अपन नहीं बोलते राउंड फिगर में बताओ ना, इतना लंबा चौड़ा क्यों बता रहे हैं, बोलते कि नहीं बोलते। तो इस संख्या को राउंड फिगर में कितना लाना है, 24.26। तो यहाँ देखो राउंड फिगर कितना लाना है, अगर मान लो हम 3 कर दें तो क्या हो जाएगा, और अगर उसको दें ही ना तो रेडीमेड ले लेगा जैसे वैसे ही। तो हम चाहते हैं 1 लाना, तो देखो 1 आएगा। हम चाहते हैं वहाँ कितना, राउंड फिगर कुछ नहीं लाना है, 0 कर दो, देखो। ठीक है, तो हालांकि इतना नहीं करते हम, 2 लेते ही हैं, लेते कि नहीं लेते। तो राउंड लगाए और सेल नंबर जिसमें रेंज लिखी पूरी कंप्लीट, मतलब जो डाटा लिखा है, और कितना राउंड फिगर लाना है आपको, 2 4 6। तो नॉर्मल 2 लाते ही हैं, नहीं तो 0 लाते हैं, है ना। तो अभी आपने क्या लाए, 2। ठीक है, इसके अलावा क्या लिखा है, SQRT। जैसे पावर स्क्वायर लगाने का काम करता था, वैसे SQRT स्क्वायर रूट बोले तो वर्गमूल निकालने का काम करता है। मान लो 121 लिखे तो क्या आ रहा है, कैसे, कुछ नहीं करना है, SQRT लिखना है और अंदर सेल एड्रेस लिखना है। अब मान लो यहाँ पे अपन लिख देते हैं क्या, 600। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने का काम कौन करता है, SQRT। चलो अभी क्या देख रहे हैं अपन, रैंक। तो रैंक ऑलरेडी देख चुके हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, फिर से देख लेते। इन सब की रेंज निकालना है, रैंक। तो इसको मैं हटा देता हूँ अभी। यहाँ लगाया अपन ने क्या, RANK ब्रैकेट स्टार्ट, अंदर देखो क्या लिखा है, नंबर। किस से लगाना है, यहाँ लिखा होगा देखो क्या, E52 नहीं, E51। E51 से शुरू हो रहा है नंबर, यहाँ भी लिखा है कि नहीं नंबर, अभी दिखने लगा फॉर्मूला का कारण या फंक्शन कारण। फिर पूरा कंप्लीट रेफरेंस बोल रहा वो, तो क्या है बताओ जरा, E51 से लेकर J। तो E51 लिखे अपन ने, से लेकर J51, पूरी रेंज हो गई। अब ऑर्डर बोल रहा है, ऑर्डर 0 रखना है या फिर 1 रखना है, तो कोई दिक्कत नहीं, अब 0 रख लो, एंटर करो, देखो आ गया। नंबर 2 पे है, नंबर 1 पे कौन होगा ये दिख रहा है। अब अगर इसको खींचना चालू करे तो दिक्कत हो जाएगी, देखो ये वार्निंग भी दे दिया, देखो दे दिया वार्निंग। तो खींचने में गलत होगा कि नहीं होगा, होता। मैंने इसके लिए क्या टेक्निक बताया था आपको, यहाँ जाएंगे, हाँ इसके सामने क्या लगा देंगे, $, और इसके सामने क्या लगा दोगे, $। अब ये बचा है तो इसके सामने भी लगा दो $, और ये जो है इसके सामने भी $। एंटर करो, अब खींच दें। अभी वार्निंग आई क्या, नहीं, क्यों नहीं आई, क्योंकि लॉक है। अब लॉक क्या करे हमने, लॉक ये रेंज बस करे हैं, ये जो रेंज दिख रही। अब देखो E51 की जगह देखो F51 आ गया, क्योंकि भाई दूसरे बच्चे का तो नंबर गिनना पड़ेगा ना, तो नंबर तो चेंज होंगे पर पूरी रेंज चेंज होगी क्या, नहीं, कैलकुलेशन तो सबके हिसाब से ही होगा। तो इस हिसाब से आपका रैंक आ जाता है। चलो अभी हम बात करेंगे, ये हार्ड वाले पहले छोड़ दो। चलो अभी हमने क्या देखे थे, सम देखे थे क्या, अभी देख लेते हैं सम इफ। चलो हटाता हूँ, एक में लिस्ट बनाना फिर से बता देता हूँ, हालांकि लिस्ट बनाना पहले बता दिया था। जैसे ये कंप्लीट दिख रहा है कि नहीं आपको, इनमें बताओ कुछ चीज़ें रिपीट हुई है, कुछ देखो कि सभी यूनिक है, रिपीट हुई ना। एप्पल फिर से रिपीट हुआ होगा, ऑरेंज फिर से रिपीट हुआ होगा, बनाना फिर से रिपीट हुआ, लेमन फिर से रिपीट हुआ, फिर वैसे ही। तो इसका मतलब ओनली 4 ही आपके क्या है, यूनिक है। तो इन 4 को बस यूनिक बना सकते हैं अपन लिस्ट के रूप में, नहीं तो आपका पूरा है तो पूरा बना लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो जितना भाग आपको बनाना उतना भाग आप क्या कर सकते हो, लिस्ट बना सकते हो। कैसे बनाओगे लिस्ट, कुछ नहीं करना है, आपको जाना है डेटा में, डेटा में जाके कहाँ जाना है, डेटा वैलिडेशन में। यहाँ गए डेटा वैलिडेशन, और यहाँ देखो आपको क्या लिखा, सेटिंग, और सेटिंग में जाके एनी वैल्यू की वजह क्या करना है, लिस्ट। और यहाँ सोर्स में आपको क्या देना, कितनी यूनिक है, 4 ही है। अगर 6 है 10 है तो आप उतना क्या करना, यहाँ कर्सर रखना और उतना सेलेक्ट कर लेना। अभी मैंने कितने सेलेक्ट करा, 4 है तो 4 सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ रेंज आ जाती, मैंने अभी ऑलरेडी नाम दे रखा हूँ, ओके कर दो। तो यहाँ देखो, यहाँ पे आपका जो है क्या आ गया है, लिस्ट आ गई, जबकि लाना कहाँ था, यहाँ लाना। चलो एक फिर से जाते हैं डेटा वैलिडेशन में, डेटा लिस्ट, और यहाँ जाके ये जो फ्रूट से लिखा ना, फ्रूट से लिखा नहीं तो रेंज दे दो। रेंज कहाँ से कहाँ तक बताओ जरा, C65 से C68, इतना आप दे दोगे यहाँ तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, यहाँ आपकी लिस्ट आ जाएगी। देखो जरा आ गई लिस्ट। हम चाहते हैं कि यहाँ जो नाम दिखे, जैसे लेमन दिख रहा ना, तो लेमन दिखे तो लेमन का ही जोड़ आए। मान लो यहाँ लेमन 3 जगह लिखा, तो टोटल जितने के लेमन आए हैं उतने की संख्या यहाँ आ जाए टोटल होकर।
आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? पहले क्या होता था, हम इसको टोटल लेते थे, सम लगा देते थे, पर हम अभी क्या कर रहे हैं, नहीं, इसमें जो एप्पल है एप्पल का ही टोटल आया। जैसे यहाँ देखो अभी क्या लिखा, मान लो यहाँ लिखा है एप्पल, तो एप्पल का क्या आना चाहिए यहाँ पे, टोटल। तो चलो लगाते हैं, इक्वल लगाए, रेंज दिखना चाहिए, है ना, दिख रहा है सबको, यहाँ देख लेना, ठीक है। चलो इक्वल लगाए, और इक्वल लगा के क्या लगाना, सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट। ध्यान से देखो नीचे क्या लिखा, रेंज, और रेंज के बाद लिखा क्राइटेरिया। रेंज ये जोड़ने वाली नहीं बोल रहा, वो उस रेंज को दो जिसमें आपको कंडीशन लगाना है। कंडीशन किस में लगाना है, फ्रूट्स में लगाना है। तो रेंज दे दें, रेंज पूरी कहाँ से है बताओ जरा, C65 से लेकर C65 से लेकर C76 आ गया पूरा। कॉमा लगा दो बोल रहा है, क्राइटेरिया दो। तो क्राइटेरिया कहाँ से ले रहा है, वो यहाँ से थोड़ी ले रहा है। मान लो हम यहीं एप्पल दे देते, ठीक है भाई एप्पल गिनेगा, पर हम चाह रहे हैं जी इस वाला जो टेक्स्ट बॉक्स जो इसकी जगह ले रहे हैं, कौन सा वाला, C79 के अंदर है, देखो है ना। C79 में हमने क्या सेलेक्ट करे, लिस्ट लाए एक ठो, उसमें हमने ऑरेंज सेलेक्ट करे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑरेंज। तो C79 वाला जो सेल है उसके अंदर क्या है, जो भी चीज़ है उसको कॉमा लगाएंगे, और देखो नीचे क्या लिखा है, जिसका सम निकालना, सम इसी का निकालना है, नहीं निकालना। पहले तो हमने बोले क्राइटेरिया वाली रेंज ले लो, और उसमें क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, जो हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, इस वाले सेल्स है। और सेल सेलेक्ट जैसे करोगे तो रेंज किसका टोटल आ जाना चाहिए, ये वाली का। तो देखो D65 से D76, तीन चीज़ें ली हमने। पहला ली है हमने जिसमें क्राइटेरिया लगाना है, क्राइटेरिया क्या रहेगा, और किसका टोटल करना है, एंटर करें। तो देखो अभी क्या आया, एप्पल का टोटल। मान लो हम यहाँ पे चलते हैं ऑरेंज, तो ऑरेंज का टोटल आ जाएगा, आप जोड़कर देख लेना। देखो यहाँ जाओ, लेमन, लेमन का टोटल आ गया, जोड़कर देख लो 40, फिर लेमन दूसरा 40 और तीसरा लेमन 40, कितना हो गया। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, सम। अब यहाँ देखो ये थोड़ा सा और कठिन है, यहाँ दो चीज़ हो गई, एप्पल भी है और उसका टाइप भी है, किस प्रकार का एप्पल है, ठीक है। तो यहाँ हम जो है पहले क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, ऑरेंज भी रहना चाहिए और साथ में उसका टाइप भी सेलेक्ट रहना चाहिए, तभी क्या आना चाहिए, टोटल। चलो हटाओ, इक्वल लगाओ, और क्या लगाना है, सम इफ, और साथ में क्या लगाना है, एस। देखो क्या लिखा अंदर, देखो ध्यान से, सम रेंज का मतलब हो जाता है कि जिसका आपको सम निकालना यहां पहले देना पड़ेगा। किसका निकालना सम, बताओ जरा। इनका सम तो निकलेगा नहीं, किसका निकलेगा सम, इसका। सम संख्याओं का निकलता है कि लेटर से अल्फाबेट का निकलता है, तो संख्या पहले लेना। देखो ध्यान से देखो, यहां सम रेंज लिखा है, क्राइटेरिया रेंज नहीं है, क्या लिखा है, सम रेंज। तो सम रेंज कहां तक दी बताओ जरा, H65 से लेकर 76 आ गई पूरी, कॉमा लगाए। अब बोल रहा है क्राइटेरिया की रेंज लो, तो पहला क्राइटेरिया क्या है, क्या है पहला क्राइटेरिया, F65 से, है ना। तो F65 से F76, इसमें क्या होना चाहिए, तो हमने बताया इसमें से एप्पल भी हो सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है, बनाना या फिर लेमन, पर वो लिखा कहाँ है, यहाँ कहीं एक सेल है, देखो F79 है, और एक और सेल होगी G79, हम तो लगा रहा है किसमें, H में, तो इधर भाग गया, उसकी गलती है, परंतु ये दो सेल है कि नहीं यहाँ नीचे, तो क्या लेंगे बताओ जरा, F79, ये देखो F79 सेलेक्ट हुआ होगा, दिख रहा है थोड़ा सा, ये देखो F79 में जो लिखा है। अब दूसरा क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, सेकंड क्राइटेरिया क्या है, टाइप, तो ये रेंज ले लेंगे अपन, ठीक है। अब इस रेंज में अगर देखें, ये टाइप नहीं लेना अपने को, वो नाम दे दिए, क्या है, G65 से, है ना, ले लिया उनने पूरा। अब इसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एक और लिया अपन ने, G79 नाम की एक सेल यहाँ छुपी हुई है, तो क्या हो जाएगा, G79, ब्रैकेट को बंद कर दो। देखो अब ध्यान से देखना, ऑरेंज है, यहाँ जाओगे तो हम कर लेते हैं एप्पल, और एप्पल में हम कर लेते हैं, ये देखो इन टाइप का कोई है ही नहीं, ये देखो एप्पल इन टाइप का है क्या कोई, ये देखो हनी क्रिस्प जो है 100 है, देख लो ध्यान से, ये देखो एप्पल जो है यहाँ, देखो यहाँ एप्पल अलग किस्म का है, यहाँ एप्पल ये है ना, और यहाँ एप्पल 50, तो 50 50 कितने हो जाएंगे,
तो दो कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है यहाँ पे, टोटल हो रहा है। हम क्या तीन कंडीशन नहीं लगा सकते? कैसे लगाएंगे तीन कंडीशन? फिर से लगाएं, और सम इफ एस और ब्रैकेट स्टार्ट, सम रेंज ले लो पहले ही, और उसके बाद क्राइटेरिया 1 उसकी रेंज, क्राइटेरिया 2 उसकी रेंज, ऐसे करके आप 10-20 लगा सकते हैं। पर उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे ना, तो दो बन जाए बहुत है। ऐसे काउंट, तो काउंट में कुछ नहीं करना है। काउंट में तो देखो आपको पता है, काउंट की रेंज लेना पड़ता है, और ए गिनना है, पी गिनना है, वो हम दे देते हैं। चलो लगा लेते हैं इसको, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। क्या गिनना बताओ ज़रा, एप्पल को गिनना है या ऑरेंज को गिनना है, या जिसको भी गिनना है। चलो यहाँ पे ध्यान से देखो, इक्वल लगाए, और क्या लगाना है, काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट। क्या क्या बोल रहा बताओ जरा, दो ही चीज़ तो है, रेंज, रेंज बोले तो यही रेंज लेंगे ना। अच्छा यहाँ टोटल वोटल आता है काउंट में? नहीं आता ना, टोटल थोड़ी आता, गिनता बस है। तो इसको गिने चाहे इसको गिने, बात तो एक ही है, कोई दिक्कत, दोनों तो सेम ही है। नहीं गिन तो रहा है, पर रेंज तो पूरी सेम ही है। रेंज टोटल है एक सी है कि नहीं, या इसकी रेंज ले लो या इसकी रेंज ले लो, बस हम कंडीशन के अकॉर्डिंग गिनना चाहते हैं। तो क्राइटेरिया तभी दे नहीं रहे अपन, तो रेंज हम इसकी ले लेते, ठीक है। अब रेंज ले लिए तो बाद में कॉमा लगा के बोल रहा है क्राइटेरिया क्या लोगे, तो क्राइटेरिया यहां से थोड़ी लेना। देखो J79 नाम की एक सेल छुपी यहाँ पे, छुपी है, जिसके अंदर लिखा होगा एप्पल है, बनाना है, या जो भी है। तो क्या लिखेंगे, जे, और ब्रैकेट को देखो, एप्पल कितने हैं, बना सब 3-3 है वैसे तो। यहाँ अगर बना अपन जो है एक और एप्पल बदल देते हैं। चलो अब एप्पल करके देखो, एप्पल कितने हो गए, समझ गए। तो जितनी चीज़ें, जो भी चीज़ सेलेक्ट करे उसके अकॉर्डिंग इन सब में से वो क्या करेगा, गिन लेगा। अब ऐसे ही जो है काउंट इफ है, इफ ऐसे है, तो दो कंडीशन के अकॉर्डिंग गिनेगा। देखो दो कंडीशन कैसे, चलो अभी गिन लेते अपन। इक्वल लगाया, और क्या लगाना है, काउंट इफ एस ब्रैकेट स्टार्ट, क्राइटेरिया रेंज 1 लो। तो क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है, यहाँ है, ये देखो ये लिए, कॉमा लगा के क्या बोल रहा है, इसका क्राइटेरिया दो। क्राइटेरिया कहाँ लिखा है बताओ, M79, और दूसरा क्राइटेरिया का क्या आएगा, N79। देखो M79 में लिखा ना पहला वाला, कॉमा लगाया, दूसरा क्राइटेरिया क्या है, टाइप, कॉमा लगा क्या दिए, N ऑरेंज, है ना। अब अपन एप्पल सेलेक्ट करते, और एप्पल में अपन चलते इसमें। देखो एप्पल हनी क्रिस्प कितने हैं, दो कंडीशन के अकॉर्डिंग गिन रहा है, जबकि यहाँ कितनी कंडीशन है, सिर्फ एप्पल को गिन रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा कठिन टाइप लग रहा है ये, परंतु एक दो बार उपयोग करोगे तो बन जाएगा। ऐसे दो फंक्शन और है, वो उपयोग कर लेना, दो नहीं तीन है। एवरेज है, एवरेज इफ ऐसे, देखो एवरेज तो निकाल लिए, एवरेज इफ, तो एवरेज इफ वही है कि भाई रेंज लेगा, किसका एवरेज निकालना वो देना पड़ेगा आपको, सम जैसे ही। ऐसे इफ एस में क्या देगा, दो कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। बना के देखना, बनेगा ठीक, नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे मैक्स इफ, और हाँ इफ एस लगो, इफ एस जहाँ लगा मतलब दो कंडीशन, और जहाँ सिर्फ इफ लगा मतलब एक कंडीशन, ठीक है। तो चलो इसके बाद में एक और फंक्शन रह गया जो आपके लिए काम का है, इसको बोल देते हैं लुकअप फंक्शन। क्या बोल देते हैं, लुकअप, मतलब समझ रहे हैं ना। हाँ देखना कि भाई अगर इतना बड़ा डाटा है, इतने बड़े डाटा में हम देखना चाहते हैं कि एप्पल की वैल्यू क्या है, तो हम आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हमको जो है फंक्शन लगाना पड़ता क्या, अभी अंदर क्या लिखे हैं उसको हम हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये हटाए। क्या बोल रहा है नीचे देखो जरा, लुकअप वैल्यू बोले तो जहाँ लिखा है उसकी वैल्यू, मतलब कहाँ लिखेंगे तब आंसर आना चाहिए, एक सेल देना पड़ेगा ना। जैसे अभी अपन N79 देते थे, वहाँ जो लिखा वो उसी का टोटल आए, तो यहाँ कहाँ लिखा है, इसकी जगह अपन और कहीं भी ले सकते हैं। तो नंबर आपको पता चल गया कहाँ लिखना है, पहला वाला जहाँ लिखना है, तो क्या आ जाएगा, C60 में जो लिखा है। अब वेक्टर, लुकअप वेक्टर, इसका मतलब हो जाता है कंप्लीट रेंज, ठीक है। कंप्लीट रेंज कैसे लेंगे, शुरुआत कहाँ से हो रही बताओ जरा, और एंड कहाँ हो रहा है यहाँ देखना, D59, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है वेक्टर क्या देना है, तो वेक्टर में आप ट्रू या फॉल्स कुछ भी दे सकते हैं। मान लो मैं यहाँ ट्रू दे देता हूँ, ठीक है, ट्रू दे दिए और एंटर कर दिए, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई अभी गलत। अब कभी कभी क्या होता है, हमको फॉल्स देना होता है, फॉल्स है ट्रू में समझाता हूँ मैं।
नहीं डबल कोट नहीं देना होता। चलो यहाँ कुछ और देते हैं ना, ऑरेंज। लुकअप वेक्टर, रुको फिर से दो, क्या देना है, लुकअप, और लुकअप के बाद क्या देना है, जिस सेल में आप डाटा लिख रहे हो उस सेल का नाम, फिर उसके बाद पहला सेल रेंज और दूसरा सेल रेंज यहाँ देना है, वो बी लुकअप का है जो अपन ने लगाया था अभी। ये देखो अभी कितना आ गया ऑरेंज का। अगर मान लो मैं यहाँ ऑरेंज की जगह क्या लिख दूँ, बनाना कितना है, एप्पल का 50, लेमन का, सबका 50 है क्या, नहीं तो गलत आ रहा है, हाँ बदल तो रहा है, इसका 35 45 कर दो, अब करके देखो, हाँ बदल रहा है। ठीक है, तो जो से हमने जो भी वैल्यू लिखे हैं उसका क्या आएगा, अमाउंट आ जाएगा। अब इसमें अंतर क्या है, देखो एक और है, देखो एच लुकअप और एक बी लुकअप है। एच का मतलब हो जाता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल समझते कि नहीं, आड़ा क्षैतिज, और वर्टिकल मतलब हाँ ऊर्ध्वाधर बोले तो खड़ा। अब खड़े में क्या लिखा है, देखो अमाउंट और फ्रूट्स लिखे हैं, तो खड़े में कोई की वैल्यू निकालना है तो उसके लिए अपन क्या लिखेंगे, वी लुकअप, और अगर आड़े में कोई वैल्यू निकालना तो क्या लिखेंगे, एच लुकअप। चलो इसको हटाते अभी। यहाँ हम चाहते हैं कि जो भी चीज़ लिखी हो उसका वैल्यू यहाँ आ जाए, तो उसके लिए क्या लगाएंगे हम, बी लुकअप, और बी लुकअप लगा के देखो क्या बोल रहा है, वही वैल्यू कहाँ लिखना चाहते हैं आप, मतलब कहाँ लिखोगे तो आंसर आएगा, यहीं तो लिखोगे ना, यहाँ लिखोगे, यहाँ लिखो, कहीं तो लिखोगे, तो कोई भी एक सेल का नाम देना खाली वाला, F60 है ना, F61 कर दो, उसी के सामने ले लो। ठीक है, कॉमा क्या बोल रहा है, कॉमा लगाए तो बोल रहा है टेबल की एरे लो, तो टेबल की एरे ये वाली है कंप्लीट। उसके बाद कॉमा लगाए तो क्या बोल रहा है, टेबल इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है, 0 1 2 3 होता है। ठीक है, कायदे से यहाँ इंडेक्स क्या होना चाहिए, इसका 1 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 2, तो जैसे मान लो इसका 2 दे देते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, वही ट्रू और फॉल्स, और ट्रू और फॉल्स का मतलब क्या हो जाता है, जैसे मान लो एप्पल लिखे तो एप्पल का एक्यूरेट होना चाहिए, एक भी मतलब स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो ढूंढेगा क्या, नहीं, और अगर फॉल्स लिख दिए तो क्या हो जाएगा, चलो ट्रू लिखो अभी, तो हमको ट्रू चाहिए, बोले तो एक्यूरेट रहना चाहिए। एक मिनट, कुछ तो गलत है, तभी तो आगे नहीं बढ़ा। अच्छा 2 बार लग गया, F61, ठीक है, तभी तो आगे नहीं बढ़ रहा था वो, देखो अब बढ़ गया। ठीक है, एंटर कर, यहाँ कुछ लिखा है क्या, अभी एप्पल लिख देते, देखो अगर अपन लिख देते हैं ऑरेंज, है वैसा ही, परंतु ये सिर्फ क्या कर रहा है, ये जो है थोड़ा सा अलग प्रकार से काम कर रहा है। ये कैसा करता था, अलग अलग वेक्टर लेके काम करता था, ये कंप्लीट रेंज लेके। अब मान लो यहाँ 3 चीज़ है, तो जैसे उदाहरण के लिए एक और मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। चलो अपन क्या टेबल में डाटा बनाए कि नहीं, पहले देखो सीरियल नंबर बनाते थे, एम्प्लॉय आईडी बनाए थे कि नहीं, नेम भी बनाए थे, और उसके बाद उसकी, चलो एम्प्लॉय आईडी मान लो 101 है, ठीक है, 102 भी है और 103 भी है, नेम में हमने बोल दिए, चलो यहाँ सैलरी दे दिए, मान लो किसी की 2 लाख कर दो, 1 ठीक है। हम चाहते हैं जब भी 101 टाइप हो तो क्या आ जाए, अजय 2 लाख आ जाए, आना चाहिए नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे, सबसे पहले इक्वल लगाओ। अच्छा इसकी लिस्ट बनाना तो कैसे बनाओगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और देखो यहाँ दिख रहा है, इसको नाम दे दो, क्या है ये, EMP ID, और उसके बाद नीचे लाके हम इसको क्या करेंगे, डेटा में जाएंगे, और कहाँ जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, और यहाँ जाके क्या करेंगे, लिस्ट, और यहाँ इक्वल लगाएंगे और क्या टाइप करेंगे, EMP ID जो दिए हैं वही, ओके कर दो। देखो यहाँ कॉम्बो बॉक्स बन के आ गया होगा। ठीक है, जैसे हमने 1 सेलेक्ट करे तो यहाँ ऑटोमेटिक क्या आ जाना चाहिए, अजय 2 लाख है ना, मतलब 2 लाख आ जाए, या फिर जो भी उसके सामने, तो यहाँ लगाएंगे क्या अपन, वी लुकअप, और ब्रैकेट स्टार्ट, इस कंप्लीट सेल को सेलेक्ट करो। देखो अच्छा इसको थोड़ी सेलेक्ट करना, पहला क्या लेना अपने को बताओ जरा, लुकअप वैल्यू बोले तो जहाँ ID लिखी है, तो इसका नाम क्या है, और कॉमा लगाए, और क्या लेना है, कंप्लीट रेंज,
उसके बाद अपने को ये सेकंड नंबर पे क्या है, नाम है, तो नाम वाला लगा ना अपन, तो 2 लिख दो, और एक्यूरेट रहेगा तो उसके लिए क्या लिख दो, ट्रू, ब्रैकेट बंद। देखो अजय आ गया। अगर बदल कर देखेंगे तो देखना बदल रहा है कि नहीं। यहाँ जाओ, ऐसे ही बीजे के सामने क्या जाना चाहिए, उसकी आना चाहिए नहीं, इक्वल लगा और क्या लगाना है, वी लुकअप और ब्रैकेट स्टार्ट। फिर से क्या करना है आपको, ये वाला सेल देना है जिसके आधार पर अपने को नंबर चाहिए, O61 कॉमा लगाए, पूरा कंप्लीट टेबल कॉमा लगाए, कितने नंबर पे है, ये अजय था 2 नंबर पे, ये कितने नंबर पे, ये भी 2 नंबर पे, 3 पे है ना। देखो एक तो अभी अपन ने 2 लगाए थे, इसमें 2 ही लगाएंगे तो फिर से अजय आ जाएगा, इसलिए क्या लगाएंगे, ऐसे 10-12 रहे तो नंबर बढ़ाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या लगा दो, 3, और एक्यूरेट आना चाहिए तो उसके लिए क्या लगा दिए, राउंड फिगर में नहीं लेना चाहिए। देखो ध्यान से, अब बदल रहा है, ये देखो। तो ये कभी भी बड़े डाटा रहते हैं कि नहीं, बहुत बड़े, उस डाटा में से अपन ऐसे निकाल के बताना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे फिल्टर टाइप काम करता है। फिल्टर लगाते थे पहले, वैसे यहाँ वी लुकअप काम करता है। एच लुकअप कुछ नहीं करता है। ऐसा डाटा भी तो होता है आपके पास कभी, इस डाटा को अगर अपने को इस डाटा में बदलना, तो मैंने बताया था कि आपको इस डाटा को इस डाटा में बदलना है, बताए थे। इसको कॉपी करते, चलो मैं इसको हटा देता हूँ, हटा दें, और इसका फॉर्मेटिंग क्लियर करना तो कहाँ से करते, क्लियर फॉर्मेटिंग। इसको कॉपी करेंगे, ये देखो, ठीक है। अगर आपको फंक्शन के थ्रू करना, चलो फंक्शन ही बता देता हूँ। इक्वल लगा और देखो उसका नाम होता है ट्रांसपोज, देखो फंक्शन है, और बोल रहा है अंदर एरे लो, तो एरे पता है अपने को, एरे कंप्लीट ले लो जो हमने सेलेक्ट करे थे। देखो 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, सही तो लिए, गुस्सा आ गई उसको, चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी कॉपी पेस्ट कर लो। यहाँ लाकर पेस्ट करना, देखो पेस्ट में जाओगे, देखो ट्रांसपोज लिखा है, लिखा है, इसको करेंगे, देखो ऐसा डाटा आ जाएगा। अब इस प्रकार के डाटा में भी कभी वैल्यू निकालना पड़ सकता है, कैसे मिलेगा आपको डाटा हमेशा, तो ऐसे डाटा में अगर वैल्यू निकालना, उसके लिए होता है एच लुकअप। क्या होता है, तो एच लुकअप के लिए अपन क्या करेंगे भाई, ये जो अमाउंट या फ्रूट है, फ्रूट के नाम टाइप करेंगे तो क्या होना चाहिए, उसकी अमाउंट आना चाहिए, तो हम लगाएंगे क्या, एच लुकअप। और एच लुकअप लगाने के बाद कहाँ पे डाटा टाइप होगा तब आना चाहिए, ये ऊपर कर दो, ऊपर सेल का नाम क्या है, I58, कॉमा लगाए, टेबल का एरे बोल रहा है, तो चलो कंप्लीट टेबल ले लो। रो इंडेक्स, तो बताओ जो फ्रूट है उसको सिलेक्ट करेंगे तो क्या आएगा, अमाउंट, तो अमाउंट कौन से नंबर पे है, 2 है ना, 2 नंबर पे, पहले नंबर पे क्या है फ्रूट, और दूसरे नंबर पे क्या है अमाउंट, 3 नंबर पे रहता 3 कर देना, और यहाँ कर दो क्या, ट्रू, फॉल्स भी कर सकते। अभी कुछ लिखा है क्या, अच्छा देखो, उसको एप्पल से पता नहीं क्या दिक्कत है, एप्पल बस नहीं आता, कभी कभी नहीं खाता है क्या वो एप्पल, देखो बनाना भी नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आपके पास एक कंडीशन है, इसको क्या कर दो, फॉल्स। देखो फॉल्स करोगे तो आ जाएगा। फॉल्स का मतलब स्पेलिंग छोटी बड़ी होती है कि नहीं कभी, जैसे मान लो कैपिटल को स्मॉल, स्मॉल को कैपिटल लिख देते तो भी नहीं आता, तो इसलिए क्या करना है, बनाना को वो एक मेला लेता है कि भाई थोड़ा बहुत चलता है कि नहीं। जैसे मान लो आप 11 बजे से 5 मिनट लेट आए तो कोई दिक्कत होती, कैसे स्ट्रिक्ट है। ट्रैफिक में जाओगे और थोड़ा सा मिस्टेक करते तो वो डंडा, ये फॉरेन में देखे होंगे, कारें काट देता है, और अपने इधर तो कुछ नहीं होता है ना। तो अपने इधर वाला मामला क्या है, फॉल्स वाला, और बाहर फॉरेन वाला ट्रू, एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है। तो अपन ने अभी कितने फंक्शन पढ़े, गिन के देखें क्या, शुरू से देखो 5 है ना, 5 के साथ में देखो ये इन तीनों के साथ में 3 इनके भाई भी है, ठीक है। तो 6 हो गए, और 6 और 4 कितने हो गए, 10, और 10 और 5 15, फिर 8 ये हो गए, 15 और 8 23, 23 और 6 29, 29 और 5 34, के बाद देख लो आप 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 है ना। और उसके बाद अपन ने 3 फंक्शन ये देखे, 44 के बाद 3 47, तो 47 फंक्शन बोले तो 50 फंक्शन हो ही गए समझो अपने। ट्रांसपोज भी एक फंक्शन है पर वहाँ काम नहीं कर रहा था, ठीक है। और 48 हो गया 47 के बाद, और मैक्स एफ एस और मिन एफ एस, मतलब टोटल 50 हो गए।
ठीक है, तो अगर ये 50 फंक्शन बन जाते हैं आपसे तो इसका मतलब कंप्लीट। ठीक है, और इसके अलावा मैंने बहुत सारी चीज़ बताया आपको ये। ठीक है, फंक्शन का कहाँ उपयोग होता है आप बताने की ज़रूरत थोड़ी है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया हूँ पूरे फंक्शन का, मतलब पहले हमने काम कर लिए, बाद में हम उस चीज़ को पढ़ रहे हैं। ठीक है,